हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10th के फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछा जाता है और बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन है। क्वेश्चन है चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक क्या है। ये कई बार पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो देखेंगे कई बार ये रिपीट भी किया गया है, तो इस साल भी आ सकता है, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत आसान भाषा में, साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में। ओके, तो क्वेश्चन है आपका चालक और चालक, अर्धचालक तथा अतिचालक क्या है। चालक, तो पहला देख लेते हैं हम लोग चालक। कंडक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं चालक। तो चालक देख लेते हैं भाई। तो चालक क्या है यहाँ पे कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके उसे चालक बोलेंगे। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके उसे चालक कहा जाता है। उसे चालक का जिससे जिस भी पदार्थ से करंट आसानी से पास हो सके, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सके, उसे क्या कहेंगे चालक। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारा चीज हो गया। और एक चीज आपको याद रखना है कि सबसे अच्छा चालक जो होता है ना, सबसे अच्छा चालक वो चांदी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। बताने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन उतना बताने से भी कोई फायदा नहीं है आपको, तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे और जिससे आपका काम कंप्लीट हो जाए, नंबर पूरा मिल जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका चालक। जैसे हम लिख देंगे सोना, चांदी, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह, तो चारों बस काम चल जाएगा। दूसरा है आपका अर्धचालक, सॉरी अचालक। देखो बच्चों, इसमें वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सके, सीधा भाषा में वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सके उसे अचालक कहा जाता है। इसी को कुचालक भी कहीं कहीं आप देखने को मिल जाएगा। कुचालक हो गया, जिस चालक को सुचालक भी बोलते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सके उसे अचालक बोलेंगे या कुचालक बोलेंगे। यानी करंट का प्रवाह नहीं होना चाहिए, जैसे सूखा हुआ लकड़ी हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इन सब से करंट का प्रवाह नहीं होता, तो ये सारा का सारा हो जाएगा अचालक। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जितने भी अधातु होते हैं सब अचालक होते हैं, और जितना धातु होता है सब चालक होता है। इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद आ जाइए अर्धचालक पे। अर्धचालक क्या है उसको भी देख लेते हैं। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक तथा अर्धचालक के मध्य हो, उसे बोलते हैं अर्धचालक। यानी हम कह सकते हैं, जैसा कि नाम है इसका अर्धचालक, मतलब आधा चालक हुआ तो आधा अचालक होना चाहिए। वैसा पदार्थ जो चालक तथा अचालक की तरह कार्य करे, मतलब चालक की तरह भी काम कर सकता है और अचालक की तरह भी काम कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया। चलो लिख लेते हैं, वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक तथा वो चालक के मध्य हो, उसे अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। जैसे में आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारा चीज हो गया।
इसके बाद आ जाइए आप अतिचालक पे। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर। अतिचालक नाम है इसका सिर्फ सुपर कंडक्टर, अर्थात जो थोड़ा सा भी तापे चालक की तरह काम करना प्रारंभ कर दे। वैसा पदार्थ जो अति निम्न ताप पर भी चालक की तरह कार्य करे, उसे अतिचालक कहा जाता है। आपको क्या क्या याद रखना है, की पॉइंट हम बताते हैं। पहले बात, जितना भी धातु होगा सब चालक होगा। सबसे अच्छा चालक यहाँ पे चांदी है, इसको एकदम जहन में बैठा लीजिए। जितना भी और चालक पदार्थ है सारा का सारा क्या हो जाएगा? वो धातु मटेरियल हो जाएगा। आप बात कराएंगे अभी जस्ट। इसके बाद जो है अर्धचालक की बात अगर करेंगे, जितना भी उप धातु होगा सब के सब अर्धचालक की तरह कार्य करेगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम सब हो गया इसमें। अतिचालक जो बहुत ही निम्न ताप पे भी चालक की तरह काम करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे में सोना हो गया और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपवाद पे तो ग्रेफाइट पे आएंगे हम लोग। ग्रेफाइट पे आएंगे। ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है, लेकिन ये चालक की तरह काम करता है। इसको याद रखना है। और ग्रेफाइट हम सब लोग जो समझते हैं, जो पेंसिल के अंदर जो काला काला जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही होता है। काफी मुलायम चिकना होता है। तो हमने क्या बताया? ग्रेफाइट और धातु है, लेकिन ये चालक की तरह कार्य करता है। भाई चालक होता है, उसमें करंट आता है। दूसरी बात और सबसे अहम बात जो है यहाँ पे, कि ताप का इन सब पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। तो हम बोल रहे हैं, इसको सुनिएगा ध्यान से, इसी सब का काम हो जाएगा। अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा भाई, बाकी सबका घट जाएगा। याद रखिएगा, अति चालक की हम बात नहीं करेंगे। ये तकरीन भाई है, चालक का दोस्त है, सारा गुण उससे मिलता जुलता है, थोड़ा 20 पड़ता है। तो यहां अगर ताप हम बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब बाकी दोनों का, किसका? और चालक का तथा अर्धचालक का घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। तो भाई ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया आपका, सारा का सारा एग्जाम्पल सहित हो गया। मैंने वीडियो में बोल रखा है ऑलरेडी, अगर आप सुनेंगे ध्यान से तब आपको सारा चीज मिल जाएगा। और ये लॉन्ग शॉर्ट सब में पूछा जाता है। तो अगर केवल चालक पूछा शॉर्ट हो गया, चारों एक साथ पूछा तो लॉन्ग हो गया। तो ध्यान से लिखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बने रहिए MS ज्ञान गंगा पे। बहुत बहुत धन्यवाद।